कोई गांव ऐसा नहीं होगा जिसमें तंगदस्त लोग ना हो। यहाँ गरीब नहीं होंगे, भाई मेरे गांव में भी गरीब है, आपके गांव में भी गरीब होंगे, आपके गांव में भी गरीब होंगे। तुमने कभी गुर्बत समझी है? मैं समझाता हूँ आपको। आपने मान लीजिए फर्ज कर ले 50,000 के पटाखों में आग लगा दी, 50,000 का डीजे बजा दिया, 1 लाख हो गए सीधे। कितने? जिनकी हो गई है वो अफसोस ना करें, खास करके वो ध्यान दें जिनकी नहीं हुई है अभी तक। हाँ, कितने उठ गए? 1 लाख। अब गरीबी समझे क्या? रमजान का महीना आता है, रोजे भी रखते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी बेगैरत होते हैं जो रमजान में भी चौराहे पे खड़े होकर बीड़ी पिए। हाँ, तभी तो बीमारियां हो रही हैं। अगर आप मेडिकल लाइन से ताल्लुक रखते तब भी कहते रोजे जीने के लिए जरूरी है। तो चौराहे पे खड़े होकर कुछ तो बेगैरत कहते हैं, जब अल्लाह ने दिया तो फाके क्यों करें? सब तरह के फोन आते हैं भाई हमारे पास, इसलिए ये बात हम कर रहे हैं आज। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। तवज्जो है आप लोगों की? रोजे आते हैं, तवज्जो को पैसे ना समझना। लेकिन मुझे नहीं करनी है, मैं मिंबर पे पूरा लिहाज मिंबर शरीफ का करता हूँ, तो इसे तवज्जो को पैसा ना समझे। बस ये कि अपनी फिक्र, अपना ख्याल मेरी बातों पे रख के, नजर मेरे चेहरे पे रख के, ताकि बात समझ में आ जाए। रमजान आता है तो कई अमीर लोग इफ्तारी का एहतमाम करते हैं, और अल्लाह करे सारे लोग एहतमाम किया करें, अच्छी बात है। लेकिन कई ऐसे भी घर होते हैं जिनमें छोटे बच्चे होते हैं, अभी उन्होंने रोजा नहीं रखा होता है, वो कहते हैं अब्बा जी हमें पहला रोजा रखना है। बंदा गरीब होता है ना, तो जब पहला रोजा बच्चों का होता है, इफ्तार होती है, तो बड़ा एहतमाम करना पड़ता है, 2 4 6 लोगों को बुलाना भी पड़ता है, बच्चे की खुशी में शामिल करना पड़ता है, ताकि बच्चे को भी रोजे इफ्तार की खुशी हो। तो ये वो लोग कर सकते हैं जो गुंजाइश जिनको होती है। लेकिन अगर बच्चा गरीब का हो और वो कहे अब्बा रोजा रखना है, तो बाप कहता बेटे अभी उम्र नहीं हुई है, ये कह के बच्चे को चुप करा देता है। लेकिन अपना ही ज़मीर पूछता है क्या तूने सच कहा कि तेरे बच्चे की रोजे की उम्र नहीं हुई है? फिर अंदर घुट के रो के कहता है काश मालिक कितना दिया होता कि आज बच्चा रोजा रखता और मैं उसकी खुशी में 4 लोगों को बुलाता। यार ये गिरबत का एहसास होता है, इसे गरीबी कहते हैं। जिन्होंने देखी नहीं उसे क्या पता गरीबी क्या है। ऐश में आके खुल गई, आग लगाने पे दौलत में लगे रहते हो। नहीं, अल्लाह ने इस्तिताअत बख्शी है तो इस दौलत को जाया ना किया करो। रो के कहता है अब्बा इस साल तो रोजे रख लूं, इस साल तो रोजे रख लूं, इस साल तो रोजे रख लूं। बाप कोई जवाब नहीं दे पाता, कोई जवाब नहीं दे पाता। एक कहानी ऐसी सामने आई, एक इफ्तार में ना एक बंदे को देखा, वो बेटी के साथ था, अमीर के यहाँ की इफ्तारी थी, बेटी के साथ था और बड़ी खुश बेटी। इफ्तारी हो गई, सब चले गए, वो भी चला गया। अगले दिन दूसरी जगह वही बेटी, वही शख्स, तीसरी जगह वही बेटी, वही शख्स। उस बंदे ने पूछ लिया क्या मसला है, हर जगह आते हो? हाथ पकड़ के कोने में ले गया, कहने लगा दावत तो नहीं होती। का फिर आए क्यों? का 3 दिन से बेटी रोजे रख रही है। उसने मुझसे कहा था अब्बा मेरी इफ्तार के वक्त में लोगों को दावत नहीं दोगे? मैंने कहा बेटी आज तेरी तरफ से फला अमीर ने इफ्तार का इंतजाम किया है। बेटी से झूठ बोल के यहाँ लाया ताकि मेरी बच्ची का दिल ना टूटने पाए। का फिर दूसरा रोजा बच्ची ने खुशी खुशी रख लिया कि मेरी इफ्तार की पार्टी रहती है।
दूसरे रोजे में मुझे पता चला आज इनके यहाँ इफ्तारी है, मैं बेटी को यहाँ लेके आ गया। तीसरे दिन फिर रोजा रखा, आज बेटी को यहाँ लाया हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ, अगर गुर्बत इस बला की है, यहाँ तक लोग गरीब है, तो मत लगाओ 1 लाख में आग, मत चलाओ पटाखे, मत बजाओ डीजे। उस पैसे को उठा करके किसी गरीब के दस्तरखान की इफ्तारी का इंतजाम करा दो। खुदा की कसम, कोई माने ना माने, मदीने वाला तुझे अपना गुलाम मानने लग जाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जश्न शादी खाना आबादी, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बढ़िया करेंगे इंशाल्लाह ऐसा, बहुत बढ़िया। बंद करेंगे डीजे, बजाएंगे नहीं। नौजवानों, डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। नौजवानों, बदलो अपनी जिंदगी, हो कहां। तुम्हारी जितनी कीमत मदीने वाला लगा सकता है, उतनी कीमत कोई माई का लाल नहीं लगा सकता है। एक बार उसके नाम पे बिक के तो देख यार, तुझे नहीं पता है जलसा यहां हो रहा है, बातें मदीने वाले की चौखट पे हो रही होंगी। मैं आया ना तो रोड से इतना अंदर नहीं है कि यहाँ तालीम ना हो, करीब में ये रोड के, अब तो हर जगह तालीम है। गर्दन नहीं लाएगा, बात समझ में आती हो तो फिर बोल दिया करो। काट सकते हैं कि नहीं? किसके लिए होते हैं? दावत के लिए ना। किसको? ताल्लुकात, रिश्तेदार, मामलात वाले सारे लोगों को दावत दी जाती है। तुम सबको दावत देते हो, क्या कोई मदीने वाले को भी दावत देता है? शाम होती है ना, काट छक के आ गया, शाम को बैठे सारे लोग, तो फिर मीटिंग, परिवार के बड़े बड़े लोग, सुलझे हुए लोग बैठते, कहते भाई बताओ किस किस को बुलाना। एक लिस्ट बनाई जाती है, लिस्ट, इनको ले कहा, हाँ इनको ले का नहीं हटा दो, इनको ले कहा, इनको क्या हटा दो। फिर बच्चा कहता अब्बा अपने खालू तो नाराज है, का नाम लिख, मना लिया जाएगा। यही तो होता है ना, मना लिया जाएगा। अगर खुद लड़के का बाप का है नहीं मैं उसको नहीं बुलाऊंगा, जो 4 बैठे होते हैं वो दबाव डालते हैं, कैसे नहीं मनाएगा भाई, तो 4 लोगों की बात नहीं मानेगा। वो कहता चलो तुम कह रहे हो तो मान जा, तुमने सबका नाम लिखा और सबको दावत दी। जो नाराज था उससे माफी मांगी, जिसका हक खाया था वापस किया, जिसका दिल दुखाया था उसके आगे जाके हाथ जोड़े। तुमने सबको बुलाया, क्या तुमने मदीने वाले को बुलाया कि नहीं? आप कहेंगे कैसे? मैं कहता हूँ सुन प्यारे, तूने पूरी दुनिया के अपने लोगों की दावत की, जबकि सबसे ज्यादा प्यार तुझसे मुस्तफा करते हैं, उनकी दावत करना तू भूल गया। क्या उनकी दावत कैसे होती? मैंने कहा सुन, उनकी दावत ऐसे होती है, अगर तू चाहता है कि तेरी शादी में मदीने वाले की शिरकत हो तो काट ज्यादा लंबा ना लिख, पैटर्न ज्यादा लंबा ना बना, सिर्फ जलसा रख ले, तेरी शादी होगी, जलसा मदीने वाले का होगा। जहां पे अमीर आएंगे वहीं पे मदीने वाले ताजदार की तशरीफ लेंगे। जो काट लिख के बुलाते हैं उनके दरवाजे पे सिर्फ अमीर आते हैं, और जो जलसा करके शादी करते हैं उनके दरवाजे पे नबियों के इमाम आया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भी तेरी शादी में आएगा, कम से कम उनके लिए भी एक कार्ड बना। वो कार्ड क्या है? यही एक जलसा रख और फिर हुजूर की बातें कर, वल्लाह वसूल लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से। कितने लोग चाहते हैं हमारी शादी में हुजूर की शिरकत? हाथ उठा के बता दे। जिनकी हो गई है वो अब नीचे कर ले। हाँ, डबल करने का मौका हालात नहीं है अभी। देखो समझ रहे मेरी बात? और अगर हुजूर आ गए, अगर हुजूर आ गए, क्या बात है। तो मेरे इमाम ने कहा उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए।
जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं, जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें, चलते बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं कहता हूं जब तक हुजूर नहीं आएंगे फिर रंग ही नहीं आएंगे। क्या बात। कोशिश ये करें मेरे घर हुजूर आए। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह अक्सर जवानों को ये शेर याद है, इससे पता लगता है कि जवान हुजूर के करीब है। उम्मीद की जाए इंशाल्लाह निकलेंगे इस तबाही से, इंशाल्लाह बोले इंशाल्लाह इंशाल्लाह निकलेंगे इंशाल्लाह। इसको बिल्कुल साइड कर दो, इसे बंद कर दो, खत्म कर दो इसको। ये कोई मयार नहीं है हमारी कौम का। ये ओछे नंगे लोगों के काम होते थे, जो नीच टाइप के लोग होते थे वो नाच गाने करते थे। शरीफ तो किसी दौर में नहीं नाचे, कुफ्र के दौर में भी शरीफ नहीं नाचे। बहुत आज कैसी घटिया सोच हो गई कि शरीफ आज नाच रहा है। सोचो जरा, दिमाग पे जोर दो। ये नाचना शरीफों का काम नहीं है, शरीफों का काम नहीं है। और अब्बा से कहो ना यार तुम तो यार बड़े बूढ़े हो गए, बच्चों को समझा लेते। कह रहा लल्ला मानता ही नहीं मेरी, कह रहा लल्ला ने मानी ही नहीं मेरी। अरे बालक है, लल्ला सुनता ही नहीं। दो ही बात है, क्यों लल्ला ने डीजे पे नहीं मानी, लल्ला ने रिश्ते पे मान ली। क्यों? क्योंकि हो तुझे 15 लाख हराम के मिल रहे थे, लल्ला ने तेरी वहां मान ली, तब तूने लल्ला की नहीं मानी। अब लल्ला तेरी नहीं मान रहा, क्यों झूठ बोल रहा है बेगैरत। बच्चों को सिखाओ बेटे, दुनिया में आए भी नबी के लिए हैं, जाएंगे भी नबी के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो मसलक के आला हज़रत का नारा लगाने वालों, यही तो मेरे इमाम ने कहा था। आपने कहा था जमीन व ज़मा तुम्हारे लिए। तो फिर शादी भी हुजूर की रजा के हिसाब से। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अगर मैं हाथ उठवाऊं, अभी कितने लोग हुजूर से इश्क करते हैं, तो करीब करीब सबके उठेंगे और उठने भी चाहिए, क्योंकि बात हुजूर की जात की है। जी मैं किसी हाथ को झूठा नहीं कहूंगा, इसलिए कि हुजूर के नाम पे उठने वाला हाथ झूठा हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छा हज़रत, बेशक। अगर बंदा झूठा भी हो, हाथ उठा दे तो सच्चा हो जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि नाम हुजूर के नाम पे हाथ उठा तो दावे तो सबके इश्क। अब इश्क का भी अपना एक मयार होता है। क्या बात। सुने, हम ये दुआ मांगते हैं, अल्लाह में हुजूर का इश्क अता फरमा। वो मांगा करो। क्रीम पाउडर लाली लिपस्टिक बात याद आ गई, बहनों को समझा दो कि चेहरे का हुस्न ब्यूटी पार्लर से नहीं आता, कुरान की तिलावत से आया करता है। वाह सुभान अल्लाह। ये जो उबटन हो रहा है ना, हल्दी हो रही है, हल्दी इतनी मैली मैली औरतें हल्दी रगड़ती हैं। आदमी ढंग का, औरत ढंग की हो तो और बेढंगा बना, लेकिन रस्म चल रही है। और फिर उसके फोटो डालते हैं। गैरत आनी चाहिए, अपने घर की इज्जत आप जमाने में उछाल रहे हो। शर्म आनी चाहिए। उबटन में क्या हल्दी और भी कुछ होता होगा, मैं तो नहीं पता, अलबत्ता पीला ही पीला दिखता है। एक आदमी बाहर निकला कतई पीला हो गया। मैंने कहा चोट लग गई थी। मैंने कहा हमारे यहाँ जब किसी के चोट लग जाती हल्दी बांधते, सुबह को उसका मुंह ऐसे ही होता। नहीं कल जो शादी है ना, इसलिए अभी उबटन चल जाए। सुनो, पुराना मान, ये टूटी फूटी जड़ी बूटियों से गोरा कोई नहीं। शादी के 10 दिन रह जाएं, एतकाफ की नियत करके मस्जिद में बैठ जाओ। सुभान अल्लाह। पढ़ कुरान, खोल कुरान को, हाथ में ले तस्बीह और इधर 10 दिन हल्दी में डुबा दो किसी गधे को। 10 दिन के बाद इसे एतकाफ से निकालना, उसे हल्दी से निकालना। हल्दी वाला एतकाफ वाले के सामने खड़ा करोगे, ऐसा लगेगा ये जूते खा के आया है और ये नबी के दर की सौगात लेके आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
शादी खाना आबादी हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। सुभान अल्लाह भाई मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह, वाह वाह। टन से बेहतर है, हल्दी से बेहतर है इत्काफ में बैठ। फिर देख अल्लाह कैसे चेहरों को नूरानी बनाता है। 3 दिन हल्दी में लिपटते रहे, उसके बाद ब्यूटी पार्लर। क्या है ब्यूटी? सबको याद हो ब्यूटी पार्लर। इसके भी नहुसत सुने, मैं समझा के जा रहा हूं। मैं चक्के चौके मारने नहीं आया, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सुनो नौजवानों, दूल्हा बनते हो तो नमाज पढ़ते हो तो नहीं? ये अलग बात है, कितनों को आती है कितनों को नहीं। कभी कभी तो 12-12 सजदे कर लेता है, इसे पता ही नहीं कितनी पढ़नी है। कह रहा नियत बता दो इमाम साहब। चलो नियत तक तो ठीक था, नियत बता दी उन्होंने, फिर नियत बांध के कह रहे आप क्या पढ़ो। तो इमाम साहब भी सोच रहे 5 मिनट की तो नहुसत है ना, मेरे साथ भी 5 मिनट की तो आफत है। ऐसे लग रहा है जैसे दीवार लगा रहा हूं, ईंट पूछ पूछ के लगा रहा हूं। मेरे साथ तो ऐसा हुआ, आगे 2 भैया एक साथ नमाज पढ़ने, दोनों ही एक साथ दूल्हा बने, एक ही घर बारात जा रही थी। तो भाई एक सलाम फेरने तैयार नहीं, और गर्मी का मौसम, वो बड़ा परेशान बाहर वाले, कह रहे वे कितनी रह गई। ये कोई अखबार कोई आपको मीम नहीं सुना, ये हकीकत है। सही बात। हमारी कौम को नमाज तक नहीं आती, शर्म आनी चाहिए। और निकाह पढ़ाने बैठ जाओ, बहुत देर तक निकाह यूं ही बैठ जाता है, मदरसा गया ही नहीं, जबान तो बनती रहती है। उसे उल्लू इसे ईद ने क्या क्या पढ़ के आया, मगर इसे नहीं पता भाई कि यूं ही कैसे कहना। पूरा पसीना इमाम को कहता यूं ही, कहता 15 मिनट। तो ये हालात हमारी कौम के। अब जागा मस्जिद में पढ़ेगा भाई, ससुराल पहुंचेगा। इमाम साहब वो हक नहीं देने का मसला, उस पर बात नहीं कर रहे। इमाम साहबों को तो बिल्कुल यही समझते हैं खाली थे इसलिए यहाँ रह रहे हैं। कह रहे ले रहे हो तो लो, वरना मैं जा रही हूँ। तो इमाम भी बेचारा क्या करे, 250 ही दे दे। जो तुम्हें जलील करने आता उसे मुंह मांगे दिया जाता, जो तुम्हें इज्जतें देता तो मुंह उसको साइड कर देते। फैसले किया करो सोच समझ के यार, सोच समझ के फैसले किया करो। बहुत बड़ी। ससुराल पहुंचेंगे तो बस बहुत मुख्तसर से अंदाज में यूं समझ लें, ससुराल पहुंचने के बाद 1 घंटा हो चुका है मेरे भाई, जो लिमिट होती है खतीब की। तो वहां जब ससुराल पहुंचेंगे तो पहले ही फोन करता है कि सलामी के वेलकम के लिए लोग किधर मिलेंगे। में ये लूला लंगड़ा भी दामाद है ना, तो शरबत साली के हाथ से ही लेगा बगैर। बुरा ना मानिएगा, ये कड़वी सच्चाई है। हमारी गैरत मर गई। आज हम किसी के दरवाजे पे गए, कल कोई हमारे दरवाजे पे आएगा। मैं बड़ी बात कह रहा हूं, हिम्मत और जुर्रत करके कोई है ऐसा बेगैरत जो ये कह दे कि मेरी बहन की इज्जत पे कोई आंख डाले मुझे फर्क नहीं पड़ता? होगा कोई इतना बेगैरत? कोई नहीं कह सकता। बोलो, कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता जी। परिवार की इज्जत के लिए, हमारी तो जिंदगी अपनों की इज्जत के लिए है।
अगर हम ये नहीं चाहते कोई हमारी बहन बेटी की तरफ गलत निगाह उठाए तो किस मुंह से इस्तकबाल कराते हो, किस मुंह से वेलकम कराया जाता है, किस मुंह से बारात को ला करके। खुदा की कसम हमने देखा है दूल्हा के साथ एक एक नंबर का बिगड़ा हुआ लड़का खड़ा होता है, और ये जो वेलकम करने के लिए सालियां आई हैं इनके साथ भी कोई शरीफ शादी नहीं आई है, कोई इज्जत वाली बेटी नहीं होती है, किसी के सर पे दुपट्टा नहीं होता, किसी के गले में पड़ा है, किसी के बाजू पे टंगा है। तुम कहते हो बारात का इस्तकबाल हो रहा है, नहीं, ये किसी के घर की इज्जत उछाली जा रही है, किसी के घर की आबरू को आग लगाई जा रही है, किसी के घर की इज्जत नीलाम हो रही है। बंद करो ये तमाशे। अगर इस्तकबाल करना है तो मर्द इस्तकबाल करें, औरत को इजाजत नहीं है। अगर मर्द इस्तकबाल करेंगे खुदा की रहमतें भी आएंगी, तेरे घर में बरकतें भी आएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इस्तकबाल करा दिया नाना जी रसा में, जान दो लल्ली को, जाने दो लल्ली को। 8 दिन के बाद लल्ली खुद बात कह रहा जी आज इज्जत चली गई, रख लो, हम क्या करें, तावीज दे दो, सुबह तक बेटी आ गई, इज्जत बच जाएगी। मैंने कहा बेगैरत, तुझे आज लगा इज्जत गई है? तेरी इज्जत तो उसी दिन चली गई थी जिस दिन तेरी बेटी बेगैरतों का इस्तकबाल कर रही थी। इज्जत उसी दिन चली गई तेरी। ये तो तेरा ख्वाब था कि इज्जत है, तेरा भरम था ये, वरना इज्जत तो उसी दिन चली गई। उदारा बंद करेंगे तमाशा भी, क्या फर्क पड़ता है एक गिलास जूस पिया ना पिया, छोड़ दो हुजूर की रजा के लिए इसे भी। कहना या रसूल अल्लाह हमें ये जूस प्यारा नहीं, हमें तो तेरे हाथों से कौसर का जाम पीना है। सुभान अल्लाह, सुभान, ये कहकर ठुकरा दो इसे। फिर देख महशर की तपिश में ना, गर्मी में प्यास लगेगी, मदीने वाले की तरफ से गौज़े कौसर का जाम तेरी तरफ आ जाएगा। हम तो करने ही नहीं जानते ना अच्छे सौदे, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाए अपना हाथी खाली। तो फिर क्या होता है, वेलकम, वेलकम के बाद कई जगह होती है बारात, डीजे से चढ़ती है, कहता खाना बाद में चलेगा, फोन करा समझी लड़के कबाब, सुनो बे कोई खाना खाने मत बैठना, पहले मेरे लल्ला के साथ गांव में घूमो, तेरा लल्ला घोड़े पे बैठे, ये उल्लू का पट्टा है जो पैदल चलेगा। क्या खूब लाया बारात में इकट्ठे करके, क्या और ऐसे ही गधे होते। जब जब तक टेबल की बारी आती है ना खाने की, तब तक पैर ऐसे पड़ने लगते हैं जैसे शराबी के पैर, क्योंकि गांव में कभी कभी बड़ी लंबी लंबी गलियां होती है। सही बात, कांपता जाके फिर टेबल पे गिरा, फिर उल्टा सीधा खाया, किसी को डायरिया बना, किसी को उल्टी दर्द, किसी को कुछ, किसी को कुछ। फिर आप कह रहे बारात में नहीं जाना है, बारात में चला गया। तो मैं बस बात अगर इसमें तबसरा करूं बड़ा वक्त लगेगा, बस मैं यहाँ कुछ समझाना चाहता हूँ। जो खा लेते हैं फिर वो भाग लेते हैं, दूल्हा के साथ 4-5 ऐसी बैठे रह जाते हैं जैसे कोई जबरदस्ती दूल्हा बना के लाया है। सब चले गए खा गए, नाक तक खाया, किसी ने कहा नमक ज्यादा था, किसी ने कहा मिर्च तेज थी, और नाक तक भर भी आए गधों की तरह, फिर भी खाने में अब निकाल रहे। ये तमाशे बंद करो यार, असल काम शादी में निकाह होता है जी। बारात का तो इस्लाम में तसव्वुर ही नहीं है, अरबी में बारात के लिए कोई लफ्ज ही नहीं, क्योंकि बारात है ही नहीं तसव्वुर में इस्लाम का। वहां तो सिर्फ ये था तनहा जाओ निकाह करो अपने घर आ जाओ। ये तो आज का मनहूस ऐसा माहौल हो गया ना हमारा कि रसगुल्ले का भी सैंपल जा रहा है, जिसकी कहीं नहीं चलती वो समझाने में चला रहा खड़े होकर, और रसगुल्ले का साइज भेज दिया जाता, देखो इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। कहा क्यों? कहा देखो ज्यादा बड़े होते हैं हाथ सुनते। मैंने कहा फिर ये क्यों नहीं कहता बारात में इंसान नहीं बगले आ रहे, बिना चबाए खाएंगे। कई बारातों में झगड़े हो गए इस चीज को लेके कि बोटी अच्छी नहीं थी, कोई कह रहा रसगुल्ला बढ़िया नहीं बना है। अबे रसगुल्ला बोटी रोटी अलग, तू सही से मुसलमान नहीं बना। और बारात जब खाना खाती होती है ना, तो ये जो समझी होता है लड़के का बाप, ये यूं टहलता है, हाँ भाई ठीक है, हाँ भाई ठीक है। बेगैरत पराए दस्तरखान पे पूछ रहा, वलीमा कर, अपने पे बैठा,
फिर पूछ नमक सही है कि नहीं। जब वलीमे की बारी आती है मर जाता है, कहता नहीं 3 गरीबों को खिला दिया तो सवाब मिल गया। जानते हो आप, कभी आप चले जाए, मैं तो ये कहता हूँ पहली बात बारातों में मत जाया करो, और अगर चले भी जाओ तो रोटी अपने घर खा के जाया करो, और अगर उसके यहाँ खा भी लो, और अगर कोई पूछे कैसा था तो बुराई ना करना खाने की। तुम्हारी नजर में एक वक्त का कौरमा है, तुम्हारी नजर में एक मुर्गे की टांग है, तुम्हारी नजर में एक डोंगा हो सकता है, लेकिन किसी गरीब की 18 साल की मेहनत लगी है इस खाने में। किसी बाप के, गरीब बाप की 20 साल के खून पसीने का निचोड़ है ये शोरबा। इसे गलत कह के उसका दिल न तोड़ देना। अगर गलत कह रहा हूं तो जाओ तजर्बा करना, कहीं बारात मिल जाए ऐसी कि सामने वाला बंदा कमजोर हो या अमीर जैसा भी हो, सारे खुश होते हैं लेकिन बेटी के बाप का चेहरा उतरा हुआ होता है। क्यों? वो दुआ करता है मालिक कहीं रोटी कम न पड़ जाए, या अल्लाह मेरा मेहमान भूखा ना रह जाए। मालिक अगर कोई मेहमान भूखा रह गया ताने पूरी जिंदगी मेरी बेटी को मिलेंगे। वो एक कोने में खड़े होकर के अपने रब से इल्तिजाएं कर रहा है, मेरे परवरदिगार खाना कम ना पड़ जाए। लेकिन हमारी बेगैरती का भी हाल देखो, दावत एक की होती है, 3 मोटरसाइकिल पे बैठ के जाते हैं, 4 व्हीलर से जा रहा है, कहता है यार तेल तो फूक ही रहा है, तू भी आजा तू भी आजा। अरे गैरे न तू खैरे लेके पहुंच गया। मैं ये जानता हूँ हर बंदा अगर 10 लोगों की दावत करता है, खाना 15 लोगों का बनाता है, 20 की दावत होती है 30 लोगों का खाना बनाता है, ताकि इज्जत का जनाजा ना निकले। लेकिन फिर भी देखा जाता है खाना कम पड़ गया, वजह ये होती है दावत एक की होती है, खाने वाले 3 एक साथ आते हैं, एक कार्ड पे 5 लोग आ रहे हैं। किसी की इज्जत का जनाजा निकालने के लिए कोने में बाप खड़ा होकर कहता है मालिक लाज बचा ले। यहाँ हम आधा खाना पेट के अंदर डालते हैं, आधा खाना टेबल के नीचे डालते हैं। खाना जाया ना किया करो, इसलिए कि मेरे नबी ने कहा खाने की इज्जत करना, अगर ये रूठा फिर तुम्हें जिंदगी में मैसर नहीं हो सकता। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। सुभान सुभान। अपने घर खाता तो प्याली पहुंच पहुंच के खाता, और जितना अपने घर बनता है उतना फेंक के आता दूसरे के। समधी की डिमांड पर कि मेरी बारात को कौरमा चाहिए, बाप ने प्रॉपर्टी गिरवी रख दी ताकि मेरी बेटी की बारात दरवाजे से लूट ना जाए। तुम्हारी डिमांड को लेकर के कई बापों ने किडनी बेच दी ताकि इज्जत से बेटी का घर बस जाए। जब एक बंदे से इंटरव्यू लिया गया कि यहाँ क्यों रहते हो, कोई घर नहीं, पूरी जिंदगी बनाया नहीं, उसने कहा घर तो था लेकिन बेच के बेटी को रुखसत कर दिया। क्यों बेच दिया? हमने सोचा जिंदगी हमारी तो गुजर गई, किराए पे ऐसी तक के खा के गुजर जाती है, ये सोच के हमने अपना घर ही बेच डाला। यार घोंसले तो परिंदों को भी प्यारे होते हैं, आशियाने तो जानवरों को भी अच्छे लगते हैं, फिर बाप को हवेली अच्छी नहीं लगती होगी, मकान अच्छा नहीं लगता होगा। हमारे सितम की बुनियाद पे बाप मकान बेच देता है, हमारे सितम की बुनियाद। आप किसी के दस्तरखान पे खाने को बर्बाद ना करें, किसी की बेटी की इज्जत का सवाल है। जाओ अगर दावत है बेटी की, तुम्हें पता भी लग गया है गरीब की बेटी है, दावत में जाना जरूरी है, वरना गरीब का दिल टूट जाएगा। तेरी खुराक 2 रोटी है, 1 रोटी घर से खा के जा, 1 रोटी गरीब के घर जाके खा ले। अगर तेरी बची हुई रोटी से किसी गरीब की इज्जत बच जाएगी, खुदा अपने करम की चादर डाल के कयामत में तेरी इज्जत बचा दे। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह वाह बचा दे। वाह वाह। और ये जो तीली डाल के कहते हो नमक ज्यादा था ना के यार, मत कह। अगर लड़की का बाप पूछ भी ले कैसा था खाना, कोई कमी भी थी, मुस्कुरा के कह दे अल्लाह का शुक्र है बड़ा अच्छा था। खुदा की कसम उसकी 18 साल की मेहनत का फल मिल जाएगा उसे। वो तो तुझे कुछ नहीं देगा, लेकिन इंशाअल्लाह मदीने वाला तुझे बहुत कुछ अता फरमा देगा। करेंगे ये
चीज भी बंद इंशाल्लाह। सारे बोले इंशाल्लाह, जोर से बोलो इंशाल्लाह। जब ये अमल अच्छे हो जाएंगे फिर अल्लाह हमें तकवे की बरकत से करामत का नूर बख्शेगा, करामत का नूर बख्शेगा। और करामत का नूर क्या है? जब करामत का नूर अल्लाह ता फरमा देता है तो अल्लाह वाले अगर पत्थरों को छू देते हैं तो अल्लाह उनमें भी जान अता फरमा दिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाई ने फरमाइश भी की थी और ये बात मौजू के तहत भी आ गई, इसलिए ये बात बता जाऊं। सरकार गरीब नवाज, सुभान अल्लाह। सरकार गरीब नवाज रजब उल मुरज्जब, छठी का महीना, सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान आए। हिंदुस्तान में आज भी रीत रिवाज है गैर मुस्लिमों में दूध चढ़ाने वाली रस्म का, आज भी ये रिवाज है कि दूध चढ़ाया जाता है। ठीक है जी, उस दौर में भी था। पंडित जी रोज लुटिया में दूध लेके जाते और दूध चढ़ा के आ जाते। बेटी कहने लगी अब्बा रोज तुम जाते हो, आज हम जाएंगे। वो गई, बच्ची कभी पहले गई नहीं थी। उसने जाके दूध मंदिर में गई, मूर्ति के आगे रखेगा महाराज दूध पी लो, तो पत्थर कभी बोला नहीं करते। उसने सोचा शायद मेरे महाराज मुझसे नाराज है, हमारे अब्बा तो रोज दूध पिला के जाते हैं, हमारी नहीं सुन रही है। उसने फिर कहा पी लो ना महाराज, तो फिर कोई जवाब नहीं आया। उसने सोचा शायद मुझसे कोई पाप हो गया जिसकी वजह से ये नाराज है। ये सोच के ना बच्ची ने कहा महाराज मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगी और उस वक्त तेरी चरणों पे अपना सर पटकूंगी जब तक तू राजी नहीं हो जाता। बच्ची थी, सर पटकना शुरू किया, खून बहने लगा। इत्तेफाक से उसी गली से अजमईनुद्दीन अजमेरी का गुजर हो जाता है। सुभान अल्लाह। सरकार गरीब नवाज ने देखा बच्ची है, सर पटक रखी है, फरमाने लगे बात क्या है बेटी? उसने मुड़ के देखा, कहने लगी बाबे तू हमारे धर्म का नहीं है, तुझे हमसे क्या लेना देना, चाहिए आप अपना काम कीजिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। आपने फरमाया बेटी बताना, हो सकता है मैं तेरे काम आ जाऊं। कहा क्या काम आओगे? कहा बता परेशानी क्या है? उसने कहा महाराज मैं अपने बाप देवता को दूध पिलाने आई थी, लेकिन ये पी नहीं रहे हैं। गरीब नवाज अगर चाहते तो ये कह सकते थे कि ये पत्थर है, पत्थर दूध नहीं पीते, ये मूरत है, मूरत बोलाना की करती है, ये पत्थर है, ये सुनाने की करते। बल्कि आगे बढ़े, कान पकड़ा, फरमाने लगे पीता है कि नहीं? इतना कहना था, मूर्ति ने दूध पीना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब शान अल्लाह वालों को रब ने अता फरमाई। वो चले गए, वो वापस आ गई। बात बहुत लंबी है मेरे भाई, आपने जिस तफसील से कहा था मैं बयान नहीं कर सकता, सिर्फ आपकी ये दिल आजारी से बचने के लिए बात बयान कर रहा हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। हुआ यूं, फिर बच्ची वापस आई ना, बातें होने लगी। कई ठलुए लोग ना यही हिसाब लगाते हैं इसके घर हो क्या रहे, खाली बैठे बैठे यही कोई ये किस टाइम निकला किस टाइम आया। कई लोगों को यही काम होता है। अगर कोई औरत मजबूरी के तहत घर से निकल रही है तो इल्जाम लगाने वाले हजार होते, उसकी मजबूरी समझने वाला कोई नहीं होता। ये भी तो हो सकता है घर में बाप बीमार पड़ा हो, दवा के लिए पैसे ना हो, गैरत हाथ फैलाने की इजाजत नहीं देती हो, बेटी जाके चुपके से कहीं बर्तन मांझ के बाप की दवा लाती है। ये भी तो हो सकता है किसी के घर में झाड़ू लगा के अपने भाइयों की रोटी का खर्चा उठा रही है कोई बहन। लेकिन हम तो कहते हैं इस टाइम कल भी गई थी आज भी गई, लगता है कोई चक्कर है। ऐसे ना बोला करो, अल्लाह तौफीक देना। तो कोशिश किया करो, पता करें ये कौन सी मजबूरी है जिसने घर से निकाला है। अगर घर में दवा का पैसा नहीं है, मुट्ठी बंद करके रात में उसके दरवाजे पे डाल के चला जा, कोई देखे न देखे, पैदा करने वाला खुदा देख रहा।